नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोफेशनल एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे। राजस्थान पॉलिटी में अपन ने जो इम्पोर्टेंट 6-7 आयोग थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे जो मेन राजस्थान पॉलिटी है, जिसमें अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, और विधान परिषद, विधानसभा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका सबसे छोटा टॉपिक है, वह है महाधिवक्ता। आज उसको अपन देखेंगे। तो महाधिवक्ता क्या होता है? अगर कोई भी केस हो जाता है तो अगर पीड़ित व्यक्ति है तो सरकार उसको वकील अवेलेबल करवा देती है, या वो अपनी तरफ से क्या कर लेता है, वकील कर लेता है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सरकार के ऊपर भी केस हो जाता है ना। अगर सरकार के ऊपर केस हो जाए, तो सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कोई वकील तो होना चाहिए, सरकार का केस लड़ने के लिए कोई वकील तो होना चाहिए, है ना। अब सरकार दो प्रकार की, सरकार का केस लड़ने के लिए वकील होना चाहिए, ठीक बात, ये तो अपनी समझ में आ गई। लेकिन सरकार कितने प्रकार की? दो, एक केंद्र स्तर पे है और एक राज्य स्तर पे, है ना। केंद्र में भी सरकार बैठी हुई है और प्रत्येक राज्य में भी सरकार होती है। क्या होती है? राज्य में भी सरकार होती है। तो केंद्र में सरकार के लिए जो वकील होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, महान्यायवादी। क्या यूज किया जाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। कौन सा शब्द यूज किया जाता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। और संविधान के भाग 5 में, है ना, अपन संघ का उल्लेख किसमें पढ़ते हैं? संघ का उल्लेख पढ़ते हैं संविधान के भाग 5 में। तो संविधान के भाग 5 में महान्यायवादी का उल्लेख। उसी प्रकार से राज्यों के लिए, राज्य सरकारों के लिए भी एक वकील होना चाहिए। तो राज्य के लिए वकील होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं महाधिवक्ता। क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता, है ना, महाधिवक्ता। ये क्या होगा? एडवोकेट जनरल। ये होता है अटॉर्नी जनरल, ये होता है एडवोकेट जनरल, है ना। सरकारी को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए जो वकील होता है, जो न्यायिक विशेषज्ञ होता है, कानूनी विशेषज्ञ, उसको बोलते हैं अपन महाधिवक्ता। इसका उल्लेख, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है, जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के भाग 6 में। कौन से भाग में? संविधान के भाग 6 में। जब अपन पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में पढ़ते हैं कि संविधान के टोटल 22 भाग है, जो शुरू में थे, बाद में 25 भाग हो गए, है ना। तो टोटल जो भाग पढ़ते हैं उसमें भाग 5 में तो पढ़ते हैं केंद्र, और भाग 6 में पढ़ते हैं राज्य, है ना। भाग 6 में आर्टिकल 165, भाग 6 के आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। तो आइए अपन महाधिवक्ता को जानते हैं कि महाधिवक्ता का गठन कैसे होता है। ठीक है, पहली चीज, ये संविधान में उल्लेख है। हाँ, संविधान में उल्लेख है। कौन से भाग में? भाग 6 में, जो राज्य वाला भाग है। भाग 6 में कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 165 में। संविधान में उल्लेख है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? संवैधानिक पद, है ना। इस पद का संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक पद हो गए। अगर संविधान में उल्लेखित नहीं होता, जैसे उप प्रधानमंत्री का पद है, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई स्थान नहीं है ना। लेकिन क्या है ना, ऐसे बना दिया, देखो कानून के थ्रू बना दिया, उसको क्या बोलेंगे? सांविधिक पद, है ना। तो सांविधिक पद है, जबकि ये कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है ना। कैसा पद है ये? एक संवैधानिक पद है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ पे उल्लेख किया गया है? संविधान में भाग 6 आर्टिकल 165, भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख किया गया। किसका? महाधिवक्ता का। क्या होता है महाधिवक्ता? महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि यानी कानूनी अधिकारी या कानूनी सलाहकार होता है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, यानी राज्य सरकार को अगर कानून की कोई भी जानकारी लेनी है, किससे बात करनी पड़ेगी? महाधिवक्ता से बात करनी पड़ेगी। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। या अपन इसको फॉर्मली जो बोल देते हैं, है ना, जो फॉर्मल वे में इसको बोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकार का वकील। तो महाधिवक्ता क्या होगा? महाधिवक्ता हो जाता है सरकार का वकील, है ना। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ये सरकार का वकील है। बाकी ये क्या है? राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है। राजस्थान में गठन किया गया महाधिवक्ता का, किया गया भाई। कब किया गया? 1956 के बाद में किया गया। 1957 में पहली बार गुलाब चंद कासलीवाल जी को प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, है ना। कौन से एक्ट के तहत किया गया?
तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो कौन से एक्ट के तहत किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सृजन किया गया है ना। ठीक है, क्योंकि 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ, तब राजस्थान पूर्ण रूप से एक राजस्थान, एकीकृत राजस्थान में चेंज हो गया था। 1 नवंबर 1956 के बाद ही राज्यपाल बन पाता है, और जब राज्यपाल बनता है तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है ना। देखो आर्टिकल 165 बोलता है राजस्थान राज्य में महाधिवक्ता पद का सर्जित, राज्य में महाधिवक्ता पद सर्जित किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 165। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन ये तो सरकार का वकील है, राज्यपाल सरकार का अंश है, लेकिन वास्तविक सरकार कौन है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा इसकी स्थापना। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। किसकी सलाह से? राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्यों करता है राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से? क्योंकि यार वकील तो किसका है? वकील तो राज्य मंत्रिपरिषद का, जो भी काम करेगी राज्य मंत्रिपरिषद करेगी। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री और जो अन्य संबंधित इनके मंत्री है वो सब मिलकर मंत्रिपरिषद बनाएंगे। उस मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक बात। योग्यता क्या है? क्या एरे गेरे नत्थु गेरे किसी को भी बना देगा राज्यपाल यो महाधिवक्ता? नहीं। तो कुछ योग्यता है। क्या वो योग्यता? ये है आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के योग्य हो, है ना। क्या हो? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए नॉर्मल। कौन सा होना चाहिए? आर्टिकल 217 में प्रयुक्त प्रावधानों के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? मुख्य ये राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या शर्त है? पहली शर्त कि राजस्थान ये क्या हो? भारत का नागरिक हो। 2 शर्तें, एक तो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, है ना। उच्च न्यायाधीश कब बना सकते हैं उसको? जब वो भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त, किसी भी राज्य, मतलब जो किसी भी राज्य है ना उसके जो ये कोर्ट है ना, न्यायालय है, जिला न्यायालय हो या अपर न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पे रहा हो। न्यायिक पद मतलब वो न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो। या इसके अलावा एक तो कंपलसरी है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। एक न्यायिक पद पे होना चाहिए 10 वर्ष तक, या किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, है ना। वकील रहा हो या अधिवक्ता रहा हो, ये शर्तें है ना। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त होने की समान योग्यता कौन कौन सी योग्यता है? वो पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है। इसके अलावा कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो। कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक बात है ना। यानी किसी भी न्यायालय में क्या हो? कम से कम 10 साल तक क्या बन चुका हो? जज बन चुका हो, है ना। मुख्य जज भी हो सकता है, नॉर्मल जज भी वो हो सकता है। तो न्यायिक पद धारण कर चुका हो। अगर ये शर्त फुलफिल नहीं हो रही, है ना, मैं वकील हूँ, मान लो मैं जज नहीं हूँ, मैं वकील हूँ, तो क्या मैं नहीं बन सकता? बन सकता हूँ। लेकिन कब? जब मैं किसी उच्च न्यायालय में, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार क्या रहूं? अधिवक्ता के रूप में कार्य किया मैंने। अधिवक्ता यानी वकील के रूप में, है ना। तो किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, है ना, लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये 2 शर्तें हैं। इन दोनों शर्तों के बाद में कोई व्यक्ति राजस्थान हाई कोर्ट का क्या बन सकता है? ये न्यायाधीश बन सकता है। और जो राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति महाधिवक्ता बनने की योग्यता भी रखता है। ठीक बात। तो इसकी योग्यता का उल्लेख हो गया, ठीक है ना।
इसके अलावा आगे देखो कार्यकाल। कार्यकाल कितना, संविधान में कहीं पर भी महाधिवक्ता के कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया है। तो अगर जब संविधान में उल्लेख नहीं है तो इनको गठन कौन कर रहा है, इनको जो नियुक्ति दे रहा है कौन दे रहा है, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का अर्थ हो गया राज्यपाल की जब तक इच्छा है तब तक, यानी जब तक ये राज्यपाल की नजरों में अच्छे हैं तब तक ये पद पे बैठे रहेंगे। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का डायरेक्ट मतलब हो गया किसके प्रसाद पर्यंत, राज्य मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत। जब तक राज्य मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक ये रहेंगे, है ना, जब तक ये रहेंगे। इनका कोई निश्चित प्रावधान नहीं है कि इतनी अवधि तक रहने वाला है ये, है ना, क्योंकि जैसे सरकार बदलेगी 5 साल बाद में सरकार बदल जाती है तो महाधिवक्ता को भी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। अभी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, वो फरवरी 2024 से लगातार महाधिवक्ता के पद पे हैं। क्यों, क्योंकि दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट चेंज हुई, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट को भी वकील चाहिए, सभी गवर्नमेंटों को वकील चाहिए। तो ये वाली गवर्नमेंट पहले वाले वकील जो MN सिंघवी जी थे उनसे काम चला सकती है क्या, नहीं, क्योंकि उनको कांग्रेस के बारे में अच्छे से पता है ना। जबकि जो नए बनाए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, वो किसके वकील है, वो बीजेपी वालों के वकील है, हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट के वकील है। अपन बोल रहे हैं कि सरकार के वकील है, लेकिन अभी सरकार में कौन है, बीजेपी बैठी हुई है ना, तो बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं कि इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इतना कार्यकाल है, इन जो पद से हटाना। अब जब कार्यकाल ही फिक्स नहीं है तो पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो पद से हटाने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था या किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, लेकिन हटाना तो पड़ेगा। अगर कभी जरूरत पड़ जाए पद से कि बीच में हटा दो, जैसे ML सिंघवी जी को हटा दिया, तो क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से हटा देता है भाई, यस, राज्यपाल अपनी मर्जी से हटा सकता है। अगर मर्जी से मान ले तो ठीक, नहीं तो क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से हटाया। अपन क्या बोलते हैं कि राज्यपाल जो भी काम कर रहा है मंत्रिपरिषद की सलाह से कर रहा है, इसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से, तो उसको हटाएगा भी मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से हटा देता है। त्याग पत्र किसे सौंपता है, त्याग पत्र सौंपता है राज्यपाल को, है ना। त्याग पत्र किसे सौंपता है, त्याग पत्र सौंपता है ये राज्यपाल को। तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को प्रेषित करता है, ठीक है। वेतन भत्ते संविधान में उल्लेखित है ही नहीं, है ना, संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन कौन देगा, अब यह राज्य के लिए काम कर रहा है तो राज्य ही देगा। तो राज्य की संचित निधि से दे, किससे दे, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। कौन डिसाइड करेगा कितना देना है, राज्यपाल। जब सारा काम राज्यपाल को दे रखे हो तो ये काम भी राज्यपाल को दे दो। तो राज्य की संचित निधि से राज्यपाल द्वारा निर्धारित, कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल। के संविधान में उल्लेख है, नहीं, संविधान में उल्लेख नहीं है वेतन भत्तों का, संविधान में उल्लेख नहीं है, संवैधानिक उल्लेख नहीं है। तो वेतन भत्तों का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, ठीक। तो अपना कार्यकाल वाली बात, महाधिवक्ता की शक्तियां व क्षेत्राधिकार की बात अपन कर रहे थे। महाधिवक्ता की शक्तियां और क्षेत्राधिकार की अपन बात कर रहे थे। तो देखो पहले शक्तियां और क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार कौन सा, है ना, जैसे क्षेत्राधिकार से मतलब हो गया कि महाधिवक्ता कौन से क्षेत्र में सरकार के लिए केस लड़ सकता है ना। क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया महाधिवक्ता कौन से क्षेत्र में सरकार के लिए केस लड़ सकता है। राजस्थान में अभी 41 जिले हैं, राजस्थान में भी 41 जिले हैं। हुआ ये कि सरकार यहाँ पे कोई सरकार ने बांसवाड़ा में कोई खान निकली, बांसवाड़ा में एक खान निकली, तांबे की खान, मैग्नीज की, मान लो कि मैग्नीज की खान निकली, है ना, मैग्नीज की खान निकली बांसवाड़ा में, लेकिन है ना सरकार ने उसको लीज पर दे दिया, किसको, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप को सरकार ने लीज पर दे दिया। लेकिन जो जहां पे खान निकली है वहां के स्थानीय आदिवासी लोग नहीं चाहते क्या
कि हमारी जमीन हड़पी जाए, क्योंकि आदिवासियों में कुछ नियम है ना, उन नियमों के तहत उनका बचाव हो सकता है ना। तो आदिवासी नहीं चाहते कि उनकी जमीन को किसी अन्य ग्रुप को लीज पे दिया जाए। वो क्या करेंगे, वो केस करेंगे कोर्ट में, वो कोर्ट में केस करेंगे। सरकार किसके खिलाफ करेंगे, यहाँ पर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर किसके खिलाफ केस करेंगे, उस सरकार के खिलाफ केस करेंगे। किसके खिलाफ, सरकार। जब वो सरकार के खिलाफ केस करेंगे तो अब ये कौन सी, ये कहाँ पे करेंगे, कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में आके कर देंगे, नहीं, तो जिला कोर्ट, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में क्या करेंगे, केस करेंगे। अब जिला न्यायालय में केस हो गया, बांसवाड़ा जिला न्यायालय, यहाँ पर केस हो गया, तो सरकार को भी अपना वकील भेजना पड़ेगा। तो सरकार का वकील कौन आएगा, महाधिवक्ता जी। कौन आएगा, महाधिवक्ता, या उसके द्वारा कोई नामित व्यक्ति आ जाएगा, है ना। तो कौन आएगा, महाधिवक्ता। तो इसको केस लड़ने के लिए कहाँ आना पड़ रहा है, कि जयपुर या जोधपुर बैठ के लड़ रहा है, नहीं, तो बांसवाड़ा के इसको केस लड़ना पड़ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्राधिकार हो गया, है ना। बांसवाड़ा के इसको केस लड़ना पड़ रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्राधिकार हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्राधिकार निश्चित क्षेत्राधिकार होता है। कौन सा क्षेत्राधिकार, कि संपूर्ण राज्य में केस लड़ सकता है ये, है ना। तो संपूर्ण राज्य इसका क्या होगा, पूरा राज्य ही इसका क्षेत्राधिकार हो गया, पूरा राज्य ही इसके क्षेत्राधिकार में आएगा, ठीक बात। अब इसकी ये कार्य क्षेत्र की बात हो गई कि इसका क्षेत्राधिकार क्या है, तो संपूर्ण राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है ना। तो राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है किसे, महाधिवक्ता को। इसके अलावा क्या, इसके अलावा आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 क्या बोलता है, आर्टिकल 177 बोलता है कि विधानमंडल का सदस्य होगा, है ना। यानी ये विधानमंडल का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता। विधानमंडल का सदस्य कौन होता है, विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी होती है ना। एक मिनट, तो विधानमंडल, विधानमंडल क्या होती है, विधानमंडल विधानसभा, विधानमंडल विधानसभा और विधान परिषद से मिलके बनी होती है। विधानसभा में कौन चुने जाता है, एमएलए, और विधान परिषद में एमएलसी। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद है ही नहीं, क्या है, एमएलए है, यानी विधानसभा केवल। अब जब विधानसभा है तो जो महाधिवक्ता होता है ना, ये विधानसभा का सदस्य तो होता है, सदस्य नहीं होता, एमएलए नहीं होता, ये तो विधानसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी विधानसभा की बैठकों में ये भाग ले सकता है, विधानसभा की बैठकों में ये बोल सकता है, विधानसभा की बैठकों में चर्चा कर सकता है। लेकिन अगर कोई मुद्दा चल रहा है, उसके ऊपर लास्ट में वोटिंग होती है ना, कोई भी कानून पास करना होता है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, उस वोटिंग में ये भाग नहीं ले सकता। तो ये विधानसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, वाद विवाद कर सकता है, परंतु ये वोट नहीं कर सकता। इसके अलावा विधानसभा होती है, जो विधानमंडल होता है, उसको कुछ समितियों के द्वारा अंत किया जाता है ना, कुछ समितियों के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो उन समितियों का ये सदस्य भी रह सकता है ना, और उन समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है। ये चीजें हैं इसके बारे में, है ना। तो विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, किसी भी सदन, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, तो यहाँ पर किसी भी सदन का सवाल ही नहीं उठता। क्या उठता है, डायरेक्ट विधानसभा। यानी विधानसभा में ये बैठकों में भाग ले सकता है, सदन में ये बोल सकता है, सदन में चर्चा कर सकता है, परंतु सदन में ये मतदान नहीं करेगा, है ना। सदन में ये बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, परंतु मतदान क्या नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। इसके अलावा विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य होता है, हो सकता है ना, परंतु उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। विधानमंडल की किसी भी समिति का क्या हो सकता है, सदस्य भी हो सकता है, उसकी बैठकों में भी भाग ले सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 194 में क्या बोलता है, महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा सदस्यों को प्राप्त सभी उन्मुक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
है ना, महाधिवक्ता को विधानमंडल सदस्यों यानी जो एमएलए है ना उसके समान उसको शक्तियां प्राप्त होती है, और उसके समान ही उसको क्या प्राप्त होती है, जो भी उन्मुक्तियां को जो भी छूट उसको प्राप्त होती है। जैसे सदन चल रहा है, सदन के दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना, तो जो भी उन्मुक्तियां होती है ना एमएलए के लिए, वो सभी किसको प्राप्त होती है, वो सभी उन्मुक्तियां और वो सभी विशेषाधिकार महाधिवक्ता को प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये होगा इसके शक्तियां और क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं इसके काम के, है ना, क्या काम करेगा भाई। महाधिवक्ता की कार्य आर्टिकल 165(2) में दिए हुए हैं। किसमें दिए हुए? आर्टिकल 165(2) में महाधिवक्ता की कार्य दिए हुए हैं। देखो, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों में सलाह, विधि संबंधी मामले, है ना, तो राज्य सरकार को ऐसे कोई भी मामलों में सलाह देगा जो राज्यपाल उसे बोले। मतलब राज्यपाल चाहता है कि जैसे सरकार कोई कानून बना रही है, एक कानून, है ना, कोई अधिनियम पारित कर रही है, एक, है ना, एक कुछ भी हो सकता है, कोई भी अधिनियम, पोक्सो एक्ट, जो भी एक्ट पारित करी है ना, राज्यपाल चाहता है, राज्यपाल चाहता है क्या, है ना, कि सरकार इसमें कुछ चेंज कर दे। क्यों चेंज कर दे? क्योंकि इसमें कुछ कानूनी पेच फंस रहा है, यानी ये जो कानून बना रही है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए, है ना, ये कानून बना रही है ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है, लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहे, जनरल के व्यक्ति नहीं आ रहे, जैसे जनरल के व्यक्ति इसमें नहीं आ रहे, इसमें विकलांग एससी एसटी ओबीसी के विकलांग आ रहे हैं, लेकिन जनरल के विकलांग इसमें नहीं आ रही। मान लो कोई भी ऐसा कानून बना रही है, बनाया नहीं है, ऐसा कोई कानून बना रही है, तो क्या करेगा राज्यपाल, क्या बोलेगा, यार अगर कानूनी सलाह देगा कि इन जनरल वाले व्यक्तियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाए, है ना, या इसमें कोई भी जो भी कानूनी पेच फंसा हुआ है उसके बारे में क्या बोलेगा, राज्यपाल डायरेक्ट सलाह नहीं देगा राज्य सरकार को, किसके थ्रू भेजेगा, वो महाधिवक्ता के थ्रू सलाह देगा, है ना। तो क्या होगा इसका मतलब, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों में सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए, विधि संबंधी यानी जो कानूनी पेच फंसे हुए हैं उनसे रिलेटेड सलाह देना। इसके अलावा ये तो राज्य सरकार की बात होगी, दूसरे काम भी करवा सकता है क्या? हाँ, दूसरे काम भी करवा सकता है ये, है ना। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्य, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए। विधिक स्वरूप में ये है कानूनी आदमी, ये केवल कानूनी बात करेगा। कानूनी बात ये राज्य सरकार के लिए कर सकता है कि राज्य सरकार को सलाह दे रहा है किसकी तरफ से, राज्यपाल की तरफ से, या ऐसे भी सलाह दे सकता है डायरेक्ट, है ना, सलाह नहीं दे क्या करे, कोई विधिक स्वरूप की कोई भी बात हो जाए ना उसके मामले में ये डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। तो विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। संविधान अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान में कुछ कर्तव्य दिए हो या कोई कानून बनाया गया हो उसके थ्रू महाधिवक्ता के कुछ कानून, कोई कानून के थ्रू महाधिवक्ता के कर्तव्य निर्धारित किए गए हो तो उनके द्वारा भी इसको कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, तीन चीजें हो गई, या तो संविधान या किसी कानून के द्वारा इसके काम निर्धारित किए गए हो, पहली चीज। दूसरी, राज्यपाल बोले कि सरकार को ये सिफारिश करो, सरकार को ये सलाह दो, दूसरी बात। तीसरा, सरकार को सलाह नहीं देनी लेकिन कोई विधिक पेच ऐसा फंसा हुआ है, विधिक स्वरूप का ऐसा कोई कानून है इसके बारे में राज्यपाल महाधिवक्ता को सौंपता है कि ये काम तुम करो। तो ये तीनों काम क्या कौन कर सकता है? महाधिवक्ता कर सकता है। तो ये महाधिवक्ता की कार्य भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं राजस्थान में महाधिवक्ता के कार्यालय की प्रमुख पीठ। राजस्थान में महाधिवक्ता, अब महाधिवक्ता को बैठने के लिए एक जगह तो होनी चाहिए, महाधिवक्ता को कहाँ बैठाएंगे? जहां पर अपना हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट कहाँ पे? जोधपुर। तो महाधिवक्ता भी कहाँ बैठेगा? जोधपुर। ऐसा क्यों? क्योंकि यार महाधिवक्ता की मुख्य पीठ जोधपुर में ही क्यों? क्योंकि अपना जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे? अपना हाई कोर्ट है जोधपुर में, अपना हाई कोर्ट जोधपुर में। और अगर सरकार से संबंधित ज्यादातर मामले कहाँ आएंगे, सरकार के ऊपर जितने भी केस आएंगे ज्यादातर वो हाई कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट कहाँ पे? जोधपुर में। इसलिए इसका मुख्य पीठ भी कहाँ पे है? जोधपुर में। खंडपीठ, अपने हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पे? हाई कोर्ट की खंडपीठ है जयपुर में, है ना।
तो हाईकोर्ट की खंडपीठ जब जयपुर में है तो इसकी महाधिवक्ता की खंडपीठ भी कहाँ आएगी, महाधिवक्ता की खंडपीठ भी जयपुर में आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन, गुलाबचंद कासलीवाल। कौन, गुलाबचंद कासलीवाल या जीसी कासलीवाल। गुलाबचंद कासलीवाल, जीसी कासलीवाल कब बने, 1957 में। कब तक, 1972 तक। 1957 में बने, 1972 तक, यानी 15 साल महाधिवक्ता के रूप में काम किया। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक महाधिवक्ता के रूप में कार्यकाल किसका रहा है, तो वो रहा है जीसी कासलीवाल जी का। ये जीसी कासलीवाल नाम कहीं भी सुना हुआ है क्या, गुलाबचंद कासलीवाल? जब आपने प्रजामंडल पढ़ा होगा, प्रजामंडल में जयपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं, आजाद हिंद मोर्चा पढ़ते हैं, है ना। तो आजाद हिंद मोर्चा पढ़ते हैं, उसमें बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी, डीएस तिवारी, है ना, जो ये रहते हैं क्या बोलते हैं, डीएस तिवारी आरपीएससी के मेंबर भी रहे थे, है ना। डीएस तिवारी आरपीएससी के मेंबर, बाद में आरपीएससी के सदस्य रहे थे, सर्वाधिक समय तक आरपीएससी के अध्यक्ष पद पे रहे थे डीएस तिवारी वो, और गुलाबचंद कासलीवाल। तो ये गुलाबचंद कासलीवाल वही है जो किससे संबंधित है, ये प्रजामंडल आंदोलन में, जयपुर प्रजामंडल में भी जो आजाद हिंद मोर्चा था उससे संबंधित है। बाद में ये एमएलए भी बनते हैं और जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष भी ये रहे, है ना। तो ये सब चीजें इनके बारे में हैं। वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान महाधिवक्ता है, 19वें महाधिवक्ता है। कब, फरवरी 2024 से कार्यरत है, फरवरी 2024 से ये महाधिवक्ता के पद पे कार्यरत है। राजस्थान के प्रथम एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता ए.के. माथुर। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता ए.के. माथुर। इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करना क्योंकि यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक से अधिक बार महाधिवक्ता बने, है ना, उसमें है एक है बीपी अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक से अधिक बार बने वो कितने व्यक्ति है, 4, उसमें एक है बीपी अग्रवाल। ये सर्वाधिक बार 3 बार तक महाधिवक्ता बने, लेकिन फिर भी सर्वाधिक कार्यकाल पूछा जाए तो सर्वाधिक काल गुलाबचंद कासलीवाल जी का ही रहेगा, है ना। इसके बाद में एस.के. तिवारी, एस.एम. मेहता, एन.एम. लोढ़ा, ये भी 2-2 बार महाधिवक्ता रहे, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट बात है नहीं, है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले महाधिवक्ता गुलाबचंद कासलीवाल, ये एमएलए भी रहे यानी विधानसभा सदस्य भी रहे और जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे 1946 में। जयपुर नगर निगम के अध्यक्ष रहे 1946 में। किससे संबंधित है ये, आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा से भी ये संबंधित है जयपुर प्रजामंडल के दौरान। ठीक है, तो ये अपना महाधिवक्ता कंप्लीट हो चुका है ना। तो ये जो अपने टॉपिक हो गए महाधिवक्ता, इसके बाद में अपन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, है ना, विधान परिषद, विधानसभा, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।